अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जेके बोर्ड से यानी कि कंप्लीटेड ग्रेजुएट स्टूडेंट बन सकते हो और एग्जाम टॉप कर सकते हैं। एडमिशन से लेकर एग्जाम क्रैक करने तक हर स्टेप को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो विदाउट स्किप की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो इंटरेस्ट लगे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तो बनता ही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्टेप की यहाँ पर बात की जाए, सबसे पहले आप क्या करते हैं 10+2 के बाद यानी कि 12th के बाद आफ्टर 12th आप क्या करते हैं, आप ऑनलाइन पोर्टल पर अपना यानी कि फॉर्म सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फीस सबमिट करते हैं। ये सारे का सारा जो प्रोसेस होता है CBCS के यानी कि बेस पर होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसको कहा जाता है। इसके अंडर ये सारे का सारा प्रोसेस जो होता है। यहाँ BA BSc BCom में यानी कि 6 सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर होते हैं हर साल। यानी कि हर सेमेस्टर की अगर बात की जाए इसमें मिनिमम 16 वीक्स का एकेडमिक वर्क होता है। टोटल क्रेडिट्स 132 जर्नल्स और 148 हॉर्नल्स के लिए होते हैं दोस्तों। और एडमिशन के बाद के सफर की बात की जाए, एडमिशन के बाद आप कोर यानी कि GE या OE कोर्स सेलेक्ट करते हो गाइडेड बाय एकेडमिक काउंसलर के तहत, यानी कि जो आपको यानी कि उनकी गाइडेंस मिलती है उनके तहत ये ऑप्शन आप चूज करते हो आपको क्या करना है अपने आगे की स्ट्रेटजीज में। और अगर असली ग्रोथ की बात की जाए, असली ग्रोथ के लिए 75% अटेंडेंस थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में जरूरी होता है। इसी की यानी कि बेस पर आपका जो रिजल्ट है वो यानी कि बेस्ट रैंकड बेस्ट यानी कि इनसाइट के साथ आपके पास पहुंचता है। यानी कि आपको विद एग्जामिनेशन सिर्फ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम पर डिपेंड नहीं रहना है, साथ में आपको प्रैक्टिकल्स और जो असाइनमेंट्स होती हैं वो भी यानी कि क्या करनी है यहाँ पर जमा करनी है। कम अटेंडेंस पर यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं है तो आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल से क्या कर सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूएशंस आपको मिल सकती है इसमें लिमिटेड केस में। यानी कि लिमिटेड केस में यानी कि आप एक्स्ट्रा यानी कि अगर पूरे साल में एक हफ्ता या एक महीना गए होंगे तो इसमें बहुत मुश्किल हो सकता है। तो लिमिटेड चांस में आपको इसका जो कंटिन्यूएशंस है वो मिल सकता है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए हर पेपर में क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट्स होती है। थ्योरी के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है 20% और प्रैक्टिकल्स के लिए 50% वेटेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें इंक्लूडेड कौन कौन सी चीज होती है, जैसे कि आपका रिटन टेस्ट होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, प्रैक्टिकल्स, परफॉर्मेंस, वाइवा और एटस्ट्रा। इसी के साथ साथ वो कुछ भी क्या कर सकते हैं जो उनकी रिलेटिविटी के मुताबिक हो। शॉर्ट आंसर्स कंसाइज होने चाहिए, मीडियम और लॉन्ग आंसर्स हेडर से क्लियरिटी यानी कि डिफिनेट होने चाहिए। और न्यूमेरिकल्स की अगर बात की जाए इसमें इसका प्रोसेस देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए। फाइनल आंसर हाईलाइट्स करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और साथ में डायग्राम्स की क्लियरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एग्जाम के सफर के लिए आप सबके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आप ज्यादा ध्यान दो और सिंपल पेपर सॉल्व करो। दे पैटर्न यानी कि इसको समझना बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल साबित होगा। रिवीजन चार्ट्स बनाओ, वीकली यानी कि टॉपिक्स डेली रिवाइज करो। जो टॉपिक्स आप वीकली बनाते हो उनको हर दिन यानी कि थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, रिवाइज करो। फ्लैश कार्ड्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप डिस्कशन जो होती है इससे आपकी रिटेंशन जो होती है और भी ज्यादा यानी कि स्ट्रांग होती है। ये आपकी एग्जाम जर्नी को यानी कि बूस्ट करती है। प्रैक्टिकल्स के दिन अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिकल्स यानी कि आपको देने खुद जाना है। रिकॉर्ड्स बुक क्लियरली लिखो, एक्सपेरिमेंट्स एक्यूरेटली यानी कि परफॉर्म्स लिखो। वाइवे के अंदर एक्सपेरिमेंट्स को थ्योरी प्रिंसिपल्स जो होते हैं इसके इनको क्लियर बोलना, रिजल्ट्स क्यों आया, क्या इसका कंक्लूजन है, कॉन्फिडेंस से ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका जवाब इजीली और अच्छे तरीके से देने के लिए तैयार हो जाओ। अगर किसी पेपर के अंदर कम मार्क्स आते हैं तो रीएवल्यूशंस का ऑप्शन भी होता है। फॉर्म पोर्टल से यानी कि आप क्या कर सकते हैं इजीली भर सकते हैं। बैकलॉग सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप भर सकते हैं तो भरो। तो इसके लिए फी जो होती है 250 पर सब्जेक्ट के लिए होती है। ये स्ट्रेटेजी अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं, अटेंडेंस यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल रिवीजन मॉक टेस्ट, दिन आप भी टॉप कर सकते हैं दोस्तों। CBCS ग्रेजुएशन जो होती है इजिली डिसिप्लिन प्लस प्लानिंग इज इक्वल टू टॉपर रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट होता है टॉपर्स की तरह होता है, आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, कोर्स स्पेसिफिक टिप्स चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताओ। हम नेक्स्ट वीडियो जो होती है आपकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी आपकी कमेंट्स के मुताबिक होगी, तो कमेंट्स पर जरूर यानी कि अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करने की कोशिश करें। चलते हैं और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।